हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू conceptfix.com। ये टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट है ये वीडियो में। तो हम लोग पार्ट वन में देखे थे किस तरह हम लोग एलसीएम मेथड यूज करके टाइम एंड वर्क को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिना पेन पेंसिल का यूज किए हुए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पहले पार्ट वन को अच्छा से देख लीजिए ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। तब आप फिर से पार्ट टू देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहोगे हमारे सारे वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए। तो इस पार्ट टू वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ इफिशिएंसी टाइप का क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क में इफिशिएंसी टाइप का क्वेश्चन जो होता है कि अभी तक हम लोग जो देख रहे थे कि कैसा था, A can do the some work in 10 days, B can do the some work in 20 days. In how many days they can do the work together? और वाइस वर्सा। इसमें क्या है, इसमें एक आदमी का दिया हुआ है कि एक आदमी कोई भी काम को कितने दिन में कर सकता है, दूसरे का इफिशिएंसी दिया हुआ है, कंपैरिजन, कि वो एक एक कंपैरिजन में कितना अच्छा काम कर सकता है या कितना परसेंटेज ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखा गया है कि आईबीपीएस और एसएससी में मतलब आते हैं। तो अगेन इसका एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट हमारा मानना है कि आप एक कॉन्सेप्ट को अच्छा से पढ़ो, उसी को यूज करो हर क्वेश्चन पर, ताकि वो आसानी से आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए इज ट्वाइस गुड वर्कमैन एज बी and together they can finish the work in 18 days. In how many days A alone can finish the work? इसमें क्या दिया हुआ है? Together they can finish the work in 18 days. Means क्या होगा? A plus B is equal to 18 days. और तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है A is twice good workman as B, मतलब A जो है सो B से दो गुना अच्छा काम करता है। तो we'll make use of this information later. तो अभी हमारा a plus b is equal to 18। तो हम लोग पुराना वीडियो में क्या देखते थे कि पहले हम लोग एक वर्क बनाते थे। वर्क मतलब ये समझो ये वर्क है, तो हम लोग देखते थे कि कितना यूनिट का वर्क है, हमें तो पता नहीं है कितना काम है, तो वी हैव टू डिफाइन हाउ मेनी वो यूनिट ऑफ वर्क इट इज। हियर हमारे पास सिर्फ 18 एक ही है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये 18 यूनिट का वर्क है। ठीक है, नाउ वन डेज वर्क हमको निकालना है। अब देखो a प्लस बी 18 दिन में 18 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में a प्लस बी कितना ये काम करेगा? 18 डिवाइडेड बाई 18, नथिंग बट 1 यूनिट। ठीक है, a प्लस बी एक दिन में मिलकर 1 यूनिट का काम करता है। अभी हमारा दूसरा क्या है? X इज ट्वाइस गुड वर्कमैन एज B, तो मतलब B जितना काम करता है A उससे दो गुना ज्यादा अच्छा काम करता है। तो यहां पर आप मान लो कि लेट सपोज B इज वर्किंग X यूनिट, मतलब आउट ऑफ दिस 1 यूनिट B इज वर्किंग X यूनिट, देन व्हाट विल बी द A? A इज नथिंग बट ट्वाइस गुड वर्क, मतलब अगर ये बी एक्स का काम करता है तो ए कितना काम करेगा? ट्वाइस ऑफ बी, मींस नथिंग बट 2x। 2x प्लस x इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब 3x इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब ये एक दिन x कितना हुआ? x इक्वल टू 1/3। So in how many days A alone can finish the work? तो A का कितना यूनिट काम हो रहा है? वो 1 यूनिट पे 2x। A is equal to 2x, 2 into 1/3 to 2/3। एक दिन में, वन डे में A कितना यूनिट काम कर रहा है? A is working 2/3 यूनिट ऑफ वर्क। टोटल वर्क इज हाउ मच? 18 unit. Total work is 18 unit and A can do 2/3 unit of work in just one day.
So how many days A will take to complete this 18 unit? We just need to divide 18 divided by 2 by 3 is nothing but 18 divided by 2 into 3. So 2 into 9 equal to 27 days. So A will complete the work in 27 days. ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसका आंसर क्या आया? 27. दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? A can do a certain job in 12 days. B is 60% more efficient than A. How many days B alone can take to do the job? ठीक है, A can do a job. A का कितना है? 12 है. और तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि कौन कितना दिन में काम करता है. तो मैं फिर से वही कॉन्सेप्ट, एक वर्क का एज्यूम करो. सिंस यहाँ पर एक ही है तो आप इसको 12 यूनिट का काम मान लो. 12 डेज. सो 1 डे वर्क. ये क्या करता है? 12 दिन में 12 यूनिट का काम करता है. तो एक दिन में वो कितना यूनिट का काम करेगा? 1 यूनिट काम करता है वो. ठीक है. बी का क्या है? बी इज 60% मोर इफिशिएंट देन ए. जाहिर सी बात है, अगर ए 1 यूनिट का काम कर रहा है, बी 60% ज्यादा अच्छा काम करता है, तो क्या होगा? बी इज नथिंग बट 160% ऑफ ए, विच इज 160 by 100 इंटू ए. तो 160 by कितना होगा? 1.6 यूनिट. अब तो B एक दिन में 1.6 यूनिट काम करता है. ठीक है, अगर A एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो B 1.6 यूनिट काम करेगा. ये हम लोग इंफॉर्मेशन इससे निकाले हैं. नाउ इन हाउ मेनी डेज B alone कैन डू द जॉब. तो हमें दिखाना है टोटल हमारे पास काम कितना है? 12 यूनिट का. B एक दिन में 1.6 यूनिट काम कर सकता है. तो 12 यूनिट का काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 12 by 1.6. So it is nothing but 12 by 16 into 10. 4 4 ja 4 3 ja 2 2 2 5. So it's 15 by 2 days. Nothing but 7 1 by 2 days. So this will be the answer. So B can complete the job in 7 1 by 2 days. ठीक है, तो ये इफिशिएंसी वाला सवाल था. इस तरह के और भी सवाल आते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो. यू कैन फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन इंटरनेट. यू कैन विजिट आवर साइट conceptfix.com. यू कैन इवन रजिस्टर हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को. वहाँ पर रजिस्टर करो और वहाँ पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आएगा और आपको मतलब जो स्पीड है ना वो बढ़ेगा आपका. ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है टाइम एंड वर्क का, उसमें और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे. थैंक यू.